नमस्कार दोस्तों। अभी हम चर्चा कर रहे हैं भारत के वायसराय की। इस श्रेणी में आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 का रहा। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, इसलिए इसे ओवन डेरीविथ भी कहा जाता है। इसके कार्यकाल में 1877 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अकाल के लिए इसने एक अकाल आयोग का रिचर्ड स्टेची के अंतर्गत गठन किया। भयानक अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु के बावजूद भी इसने 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही शस्त्र अधिनियम भी लागू हुआ। इसके कार्यकाल में ही सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1880 से 1884 का रहा। इसके कार्यकाल से ही 1881 से भारत में नियमित जनगणना प्रति 10 वर्ष में होने लगी, जो वर्तमान तक जारी है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में महत्वपूर्ण सुधार में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रही। इसने नगरों में नगर पालिकाएं, जिलों में उप विभाग एवं स्थानीय बोर्डों की स्थापना की। उन्हें अपने कमाई के साधन और खर्च करने के अधिकार भी दिए। अपने सुधार कार्य को जारी रखते हुए 1882 में इसने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया और समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी। इसने 1881 में फैक्ट्री अधिनियम लाया। शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत इसने हंटर कमीशन की स्थापना की। इसके कार्यकाल में ही प्रसिद्ध इल्बर्ट विधेयक पारित हुआ, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। इसका अंग्रेजों ने विरोध किया, जो श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को भारत के स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धार की संज्ञा दी। इसके पश्चात लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 का रहा। डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके कार्यकाल में ही 1888 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसमें बर्मा की पराजय हुई। इसके पश्चात लॉर्ड लैंसडाउन भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1888 से 1894 का रहा। इसके कार्यकाल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ। लैंसडाउन ने मणिपुर विद्रोह का दमन किया। इसके कार्यकाल में ही द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 लागू हुआ। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट का गठन किया गया। इसमें केंद्रीय प्रांतीय समितियों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई तथा उन्हें बजट पर भी बोलने का अधिकार दिया गया। इसके पश्चात लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 में भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1894 से 1899 तक रहा। इसने कहा कि भारत को तलवार की बल पर जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। 1895 से 1898 के बीच में बंगाल, मध्य प्रांत, बिहार में भीषण अकाल पड़ा। इसने भी एक अकाल आयोग की
गठन किया। इसके पश्चात लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बना। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 रहा। 1902 में एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में इसने एक पुलिस सुधार आयोग का गठन किया। 1902 में ही इसने सर थॉमस रेले के नेतृत्व में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसके कार्यकाल में ही विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया। एंटनी मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन ने 1900 के भीषण अकाल के ऊपर एक अकाल आयोग का गठन किया। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेल लाइनों का निर्माण कर्जन के कार्यकाल में हुआ। इसने रेल विशेषज्ञ रॉबर्टसन को भारत में बुलाया और उसने वाणिज्यिक रूप से लाभदायक क्षेत्रों का चयन कर वहाँ पर रेल लाइनें विकसित करने का काम शुरू किया। 1904 में कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की ताकि पुरातत्व महत्व के स्थलों की मरम्मत एवं रक्षा का कार्य किया जा सके। सेनापति किचनर के नेतृत्व में इसने सेना सुधार के भी कार्य शुरू किए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर्जन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में बांट दिया। बंगाल विभाजन कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर किया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लेकिन उसके विरोध में बड़े पैमाने पर हुए स्वदेशी आंदोलन की वजह से 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, तब बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। कर्जन के समर्थक फ्रेजर के अनुसार स्वाधीनता के आंदोलन के बीच बंगाल विभाजन से ही पड़े थे। गोखले ने कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इसके आगे अगले वीडियो में अगले वायसराय के बारे में चर्चा करूंगा और मेरे पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक दूंगा आपको मैं, आप मेरे उससे पिछले वीडियो को भी देख सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे नए वायसराय के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।